जय श्री कृष्ण मित्रों। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में हजारों वर्षों से जनवरी यानी पौष के माह में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसकी एक पौराणिक कथा है। और मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है? क्या सूर्य देव की पूजा करने से कोई लाभ प्राप्त होता है या नहीं? तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मोक्ष प्रवाह में। मित्रों, आज हम लोग अपने इस नए वीडियो में जानेंगे कि जनवरी के माह में मनाने जाने वाला मकर संक्रांति आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है और इसमें सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि 2025 में मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को। तो मित्रों, बने रहिए आज आप लोग हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती प्रभु श्री शंकर जी से कहती हैं कि है प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर लोग प्रत्येक वर्ष जनवरी यानी पौष की माह में खिचड़ी मतलब कि मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पृथ्वी पर लोग प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसकी कौन सी पौराणिक कथा है? और मैंने देखा है कि कुछ लोग पिछले वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई थे और कुछ लोगों ने 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई थी। तो प्रभु, मुझे आपसे यह भी जानना है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को मनाई जाएगी। साथ ही साथ मैंने यह भी देखा है कि लोग मकर संक्रांति के दिन प्रभु सूर्यदेव की आराधना करते हैं। लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा क्यों करते हैं? हे प्रभु, कृपया आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दें, जिस पर आगे भोलेनाथ जी कहते हैं कि है देवी पार्वती, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता रहता कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसके लाभ क्या है। और इस वर्ष मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाएगी कि 15 तारीख को मनाई जाएगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम नहीं रहता कि मकर संक्रांति किस तारीख को मनाई जाएगी, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आज आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसके लाभ क्या क्या है। किंतु आपसे यह अनुरोध है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुना, क्योंकि यह कथा जो व्यक्ति पूरा सुनता है उसका कल्याण होता है और लक्ष्मी माता उसके घर में निवास करती हैं। तो है देवी, आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अवश्य पूरा सुनना। देवी पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यह कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को अवश्य सुनूंगी। साथ ही साथ यह लोग भी इस कथा को पूरा अवश्य सुनेंगे। आगे भोलेनाथ जी कहते हैं कि है देवी, मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे उत्तरायण कहते हैं। इस दिन दान, स्नान और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मकर संक्रांति के व्रत और पुण्य कार्यों का वर्णन मिलता है। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण भारतीय पर्व है, जिसे पूरे देश में विविधता के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और शीत ऋतु के समापन का प्रतीक है। यह उत्सव न केवल खगोलीय महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। इसे फसल के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, जब किसान अपनी नई फसल का उत्सव मनाते हैं और भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। आगे भोलेनाथ जी कहते हैं कि है देवी, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि मकर संक्रांति से प्रेरित है। देवी पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, आप वह कथा सुनना आरंभ कीजिए। भोलेनाथ जी वह कथा सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि कई वर्षों पहले भारत के एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। इस परिवार में रामू और उसकी पत्नी गीता अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था जो पूरे साल अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता था। हर साल जनवरी के मध्य में जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता, तब वह दिन उनके लिए विशेष होता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मकर संक्रांति का दिन
भगवान सूर्य की विशेष कृपा का प्रतीक है। उस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी धरती पर दिन लंबे होने लगते हैं। इस खगोलीय परिवर्तन का अर्थ था कि सर्दी कम होगी और दिन की गर्मी फसलों के लिए लाभकारी होगी। रामू के पिता ने उसे सिखाया था, यह समय नई शुरुआत का है। फसलों के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद देना न भूलना। यह परंपरा उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। उस साल मकर संक्रांति का उत्सव खास था। रामू की फसल बहुत अच्छी हुई थी और गांव में हर तरफ खुशहाली का माहौल था। गीता ने गुड़ और तिल से बने लड्डू तैयार किए, जो संक्रांति के दिन का विशेष पकवान था। तिल और गुड़ का महत्व समझती हो, गीता? रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा। गीता ने जवाब दिया, हाँ, यह हमारे रिश्तों में मिठास लाने और ठंड से बचने का प्रतीक है। गांव के सभी लोग घरों को सजाने, पतंग उड़ाने और उत्सव की तैयारियों में जुट गए थे। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का विशेष महत्व था, क्योंकि यह आसमान में नई उम्मीदों और सपनों का संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर रामू और उसका परिवार गंगा नदी में स्नान के लिए गए। वहां वे भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद पूजा में शामिल हुए। यह कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। पूजा के बाद रामू ने गांव के मंदिर में अन्न और कपड़ों का दान किया। यह विश्वास था कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। शाम को गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। हर घर से तिल गुड़ के लड्डू और पारंपरिक व्यंजन लाए गए। सभी ने मिलकर खाना खाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं। यह त्योहार हमें एकता का पाठ पढ़ाता है। गांव के मुखिया ने कहा, हम सभी को अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के बच्चों ने पतंग उड़ाई और पूरा आसमान रंग बिरंगा हो गया। यह दृश्य उत्सव का चरम था। आगे महादेव जी कहते हैं कि है देवी पार्वती। मकर संक्रांति का संदेश यह है कि मकर संक्रांति न केवल खगोलीय घटना है, बल्कि यह धर्म, विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ें, अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता हासिल करें और जरूरतमंदों की मदद करें। रामू और उसके परिवार के लिए यह दिन न केवल खुशियों से भरा था, बल्कि उनके विश्वास और आस्था को भी मजबूत करता था। उन्होंने प्रण लिया कि वे हर साल इस पर्व को और उत्साह से मनाएंगे। इस तरह मकर संक्रांति का यह त्योहार हमें सूर्य की अनंत कृपा और जीवन में सकारात्मकता का महत्व समझाता है। यह कहानी मकर संक्रांति के ऐतिहासिक, खगोलीय और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। यदि आप इसे और विस्तारित करना चाहते हैं, तो इसमें क्षेत्रीय परंपराओं और किस्सों को जोड़ा जा सकता है। आगे महादेव जी कहते हैं कि है देवी, मैं अभी आपको एक कथा बताया है। अब चलिए, मैं आपको कुछ ऐसी कथाएं बताता हूं जो हमें बताएंगे कि मकर संक्रांति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी कथाएं हैं जो मकर संक्रांति के दिन हुई थी। आगे महादेव जी उन कथाओं को सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि है देवी, हमारी पहली कथा सूर्यदेव और शनिदेव की कथा है। एक बार जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन पिता पुत्र के संबंध सुधारने का प्रतीक है। इसे पारिवारिक मेल मिलाप और संबंधों को मजबूत बनाने का समय माना जाता है। दूसरी कथा भीष्म पितामह की कथा है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपनी मृत्यु टाल दी थी। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिसे आत्मा की मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। और तीसरी कथा सूर्यदेव और कर्ण की कथा की है। महाभारत के कर्ण ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से कवच कुंडल प्राप्त किए। कर्ण अपनी दानशीलता और सूर्यदेव के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। मकर संक्रांति उनकी भक्ति और सूर्य की कृपा का प्रतीक है। चौथी और आखिरी कथा है भगवान विष्णु और असुरों की कथा। भगवान विष्णु ने इस दिन असुरों का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत दिया। यह दिन सूर्यदेव की कृपा से धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा मुख्यतः उनकी कृपा, ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति के लिए की जाती है। यह दिन खगोलीय, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक शुभ है।
जिससे समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आगे महादेव जी कहते हैं कि है देवी, अब मैं आपको मकर संक्रांति की कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को मनाई जाएगी। महादेव जी आगे बताना प्रारंभ करते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में हर पर्व, उत्सव, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। हिंदू पंचांग में लगभग हर महीने में है कोई ना कोई उत्सव, व्रत, त्योहार अवश्य होते हैं और इन सभी व्रत, उत्सव व त्योहारों को मनाने के पीछे कोई ना कोई शास्त्रीय और वैज्ञानिक कारण भी जरूर होते हैं। यह सभी त्योहार समय, काल, तिथि और स्थान को ध्यान में रखते हुए मनाए जाते हैं, जो हमें जीवन जीने की सही शिक्षा देते हैं। मकर संक्रांति यह पर्व वर्ष का पहला पर्व होता है। जनवरी महीने में, यानी हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास में मनाए जाने वाला यह पर्व हम भारतीयों के एक विशेष आराध्य देवता सूर्य देव को समर्पित है और उनसे बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। भारत में अनेक लोगों की सूर्य देवता में विशेष श्रद्धा होती है और वह प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसलिए सूर्य देवता उपासकों के लिए यह पर्व खास महत्व रखता है। सूर्य देवता और मकर संक्रांति का संबंध ज्योतिष के अनुसार जो 12 राशियां होती हैं, हर महीने सूर्य उन सभी राशियों में से एक राशि में प्रवेश करता है, जिससे संक्रमण कहते हैं। उन वह राशियों में से एक राशि मकर है और हर साल जनवरी यानी कि पौष मास में सूर्य उत्तरायण में होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। यह संक्रमण या संक्रांति बाकी सभी 11 संक्रांतियों से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य की उपासना भारत के हर प्रांत में विभिन्न रूपों में की जाती है, इसलिए पौष मास में आने वाले इस महत्वपूर्ण पर्व को पूरे भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। यह पर्व पिता सूर्य और पुत्र शनि की भेंट के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे त्योहार और उसे मनाए जाने के तरीके से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार जरूर हो हुआ है। तो संक्रांति के पर्व को मनाने के पीछे भी कई कारण है। संक्रांति के आसपास तिल और गुड़ का विशेष रूप से सेवन किया जाता है, जो कि संक्रांति का पर्व ठंड के मौसम में आता है और इन दिनों में शरीर को आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा आहार लेने के लिए उनको शरीर को गर्म रखिए और तिल और गुड़ दोनों ही गर्म प्रकृति के होते हैं। संक्रांति के दिन तिल का सेवन करना और तिल का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि तिल सूर्य और शनि दोनों ही देवताओं की प्रिय वस्तु है। ऐसा क्यों है? इसकी कहानियां सुनी होंगी। कई जगह रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने की परंपरा है, जिससे त्योहार की खुशियां और रंग तो बढ़ता ही है, साथ खुले मैदान हो या छत पर पतंग उड़ाने से शरीर को सूर्य की गर्मी और ऊर्जा भी मिलती है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और दान पुण्य करने का भी महत्व है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान करता है, ने सूर्य देवता की कृपा से उसे किसी भी जन्म है उस वस्तु की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से राहु और शनि दोष कम होते हैं। यह भी मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए संक्रांति के दिन कई जगहों पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसानों के लिए भी मकर संक्रांति बहुत अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे हर पर्व से जुड़ी कोई कहानी शुरू होती है, इसलिए मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी आज हम सुनाएंगे। हेलमेट कहानी है, जो सूर्य और शनिदेव यानी कि पिता और पुत्र के मिलन से संबंधित है। कहानी के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, जिनके नाम से छाया और संध्या। शनिदेव छाया के पुत्र थे और संध्या के पुत्र यमराज थे। एक बार शनिदेव सूर्य देवता से इस बात पर क्रोधित हो गए हैं कि उन्हें यमराज में भेदभाव करते हैं और क्रोधवश अपने माता छाया को लेकर सूर्यदेव का घर छोड़कर निकल गए। में जाते जाते छाए नहीं, सूर्यदेव श्राप दिया कि उन्हें कुछ तो रोग हो जाए और दुर्भाग्यवश उनका श्राप सिद्ध भी हो गया, जिसके कारण सूर्यदेव था कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। रोग के कारण वह बहुत दुखी और परेशान थी। उनकी व्यथा उनके पुत्र यमराज से देखी नहीं गई
और उसने अपने पिता को इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या सफल हुई और सूर्य देवता रोग से मुक्त हो गए, परंतु वे अपने पुत्र शनि से इस तरह नाराज थे कि उन्होंने शनिदेव की राशि यानी कि उनका घर अर्थात उनके कुंभ को जला दिया। उनका घर यानी कुंभ का जल जाने पर शनिदेव और उनकी माता का जीवन कष्टमय हो गया था। उनके हाल बहुत खराब हो गए थे। यमराज से हम दोनों के कष्ट देखे नहीं गए। उन्होंने सूर्य देवता को बहुत समझाया, तब जाकर है सूर्य देव का क्रोध शांत हुआ और वे अपने पुत्र से मिलने उसके घर यानी कुंभ में गए, जो कि पूरी तरह जल चुका था। सब कुछ जल जाने पर भी तिल का तेल यह बची हुई एकमात्र वस्तु थी। इसलिए पिता का स्वागत शनिदेव ने तिल के तेल से किया, जो सूर्य देवता की अति प्रिय वस्तुत ही। पुत्र के स्वागत से सूर्य देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि शनिदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनिदेव का दूसरा घर है, तब उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और उनके घर में सुख समृद्धि आएगी। और ऐसा ही हुआ भी। तिल के तेल के कारण सूर्य देवता प्रसन्न हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए उस दिन से ही तिल शनिदेव को भी फ्री है। यह दिन संक्रांति का ही दिन था, इसलिए शनि देओल की घोषणा की। संक्रांति के दिन जो भी सूर्य देवता की पूजा करेगा और तिल का सेवन तथा दान करेगा, उस व्यक्ति को शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आगे देवी पार्वती जी महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यह भी देखा है कि पृथ्वी लोक पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। हे प्रभु, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? जिस पर महादेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि है देवी, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम के समय से शुरू हुई थी। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन पहली बार श्री राम ने पतंग उड़ाई थी, जो कि इंद्रलोक में चली गई थी। इंद्रलोक में यह पतंग इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी को मिली थी। जब पतंग लेने हनुमान जी स्वर्ग पहुंचे, तो जयंत की पत्नी ने श्री राम से मिलने की इच्छा जताई, जिस पर श्री राम ने हनुमान से संदेश भिजवाया कि वह उनसे चित्रकूट में आकर मिल सकती हैं। इससे उनकी भगवान श्री राम से मिलने की मनोकामना पूरी हो गई। तो ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपनी मनोकामना पतंग पर लिखकर पतंग को उड़ाते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आगे देवी पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे यह बता दीजिए कि इस वर्ष मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाना शुभ है या 15 तारीख को मनाना शुभ होगा। जिस पर महादेव जी कहते हैं कि है देवी, मकर संक्रांति 2025 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह 9:03 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ही पुण्यकाल प्रारंभ होता है, जो इस वर्ष 14 जनवरी को सुबह 9:03 से शुरू होकर शाम 5:29 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाना शुभ होगा, क्योंकि इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पुण्यकाल उपलब्ध होगा। महादेव जी आगे कहते हैं कि है देवी पार्वती, मैंने आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि आपके मन में और कोई शंका हो तो आप मेरे सामने उसे शंका को उजागर कीजिए। मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य दूंगा। जिस पर देवी पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी ऋणी हो चुकी हूं। आपने मेरे सारे प्रश्नों और शंकाओं का समाधान कर दिया है। आप मुझे ज्ञात हो गया है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है। साथ ही साथ मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। आगे महादेव जी कहते हैं कि है देवी, आपको यह स्मरण रहे कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, वह लोग याद करके गरीबों और दुखियारों की मदद करें। साथ ही साथ बेजुबान जानवरों की भी रक्षा करें। और आप लोग यह भी ध्यान रखें कि पतंग उड़ाते समय धागा किसी के गले या फिर शरीर को न काटे। आप लोग दान पुण्य करते रहिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए रोचकमंद जानकारी के साथ।
और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पौराणिक और रोचकमंद कथाओं और कहानियों को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।